मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंता दीमा जो विद्याधि सागर सुधी जो विद्याधि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले एलोरा के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की बादशाह सिकंदर विश्व विजेता का अभियान लेकर आगे बढ़ता जा रहा था और वह विश्व विजेता एक 23 साल की उम्र में जो युवा संतों को बहुत चाहता था। एक जगह उसे भारत में जब यहाँ पर आया एक संत नजर आए, उनके चरणों में प्रणाम किया। संत ने देखा ये तो सम्राट सिकंदर है। तब उससे पूछा कि तुम अभी कहाँ जा रहे हो? बोले मैं इधर से ईरान जा रहा हूं, ईरान को जीतूंगा। ईरान को गुलाम बनाने के बाद अफगानिस्तान को जीतूंगा, अफगानिस्तान के बाद तुर्किस्तान को जीतूंगा, तुर्किस्तान के बाद संत बोलते गए। तब उन्होंने कहा मैं वापस यूनान जाकर आनंद से रहूंगा। तब संत ने कहा क्या अभी आनंद की कमी है क्या, जो तुम इतने सारे देशों को जीतने के बाद आनंद की सोच रहे हो? भैया आनंद इन देशों को जीतने में नहीं, आनंद तेरे भीतर है, तुम उसमें उतर। तब वह संत के चरणों में गिर पड़ा। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं अंधेरे में था, मैं सोच रहा था जितने लोगों को गुलाम बनाऊंगा उतना ही ज्यादा मैं आनंद और सुखी से रहूंगा। लेकिन नहीं, जितना जितना गुलाम बनाता जाएगा उतना उतना तू और परतंत्र होता चला जाएगा। आनंद तेरे भीतर है, बस हम भी बाहर में आनंद खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो है हमारे भीतर। दौड़ लगा रहे हैं और सोच रहे हैं जितने ज़्यादा हमारा प्रभुत्व हो जाएगा, जितना ज़्यादा हमारी सत्ता हो जाएगी, जितना ज़्यादा हमारे संबंध हो जाएंगे, उतने उतने हम आनंदित होते चले जाएंगे। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं बेवकूफ है तू, इधर आजा और अपने बाहर के उस उपयोग को भीतर ले आ। देख आनंद ही आनंद बरसेगा। विगत दिनों में से यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी की कारिकाओं के माध्यम से हम सब समझ रहे हैं और बहिरात्मा किसे कहते हैं ये समझा। अब अंतरात्मा की ओर आ जाओ। अंतरात्मा की ओर भी, उसमें भी 3 भेद आपको बताए थे। उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। यहाँ बैठे हुए लोग अपने आप को कम से कम जघन्य अंतरात्मा तो मानते ही हैं। सम्य दृष्टि तो हुई, बस सम्य दृष्टि है।
और थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे तो चारित्र में भी आपका पायदान आगे हो सकता है। जो सम्यक दृष्टि है वह अंतरात्मा की श्रेणी में तो आ गया, लेकिन अभी इसको चलना भी है, केवल मात्र ठहरना नहीं है। ठहरा हुआ पानी तो और गंदा हो जाता है ना, इसलिए वापस न लौट जाएं। आज आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस कारिका के माध्यम से संसार में दुखों का कारण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है बता रहे हैं। आप देखिए कारिका नंबर 14 में यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी, देहे स्वात्म दिया जाता पुत्र भार्यादि कल्पना, संपत्ति मात्म मनस्ता भी मन्यते हा हतम जगत। आचार्य भगवान करुणा कर हम लोगों के लिए कह रहे हैं। हा का प्रयोग कब होता है? क्यों हा का प्रयोग होता है? जब विस्मय होता है, कोई खेद होता है तो हा का प्रयोग होता है। देखो तो इनको बिल्कुल भी, कितना देखो ये तकलीफ पा रहे हैं लेकिन फिर भी उठ नहीं रहे। ऐसे ही आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी करुणा की और कहा खेद है, विस्मय है कि ये लोग शरीरों में, एक नहीं, यहाँ पे देहेसु बहुवचन का प्रयोग किया है। देहेसु आत्म दिया जाता पुत्र भार्यादि कल्पना, पुत्र है, स्त्री है, मित्र है, आदि आदि, इनके शरीरों में आत्म बुद्धि द्वारा एक कल्पना पैदा होती है, कल्पना पैदा करते हैं। उन्हीं पुत्री स्त्री आदि को अपनी आत्मा की संपत्ति मानने लग जाता है। संपत्ति मात्म मनस्ता भी ताभी का भी, पुत्र भार्यादि की जो शरीर है, उसी देह है, उस देहेसु का भी देहेसु, तो देहेसु में आत्मबुद्धि रखना उसी को संपत्ति मानता है। खेद है, यह संसार इसलिए दुखी है। यहाँ पे मन्यते हा हतम जगत, जगत यानी संसार, यह संसार दुखी क्यों है? दुखी होने का कारण उन्होंने बताया कि यह अपने और अपने आश्रित जितने भी लोग हैं, आप तो यूँ समझो, उनमें यह उनको ही अपनी आत्मा मान बैठता है। बस वो हैं तो सब कुछ हैं। बस बोलते हैं ना कि तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर देंगे, क्या कर देगा? कुछ नहीं कर पाएगा वो। हाँ, वो अपना ही नहीं कर पाता, दूसरे के लिए क्या कर देगा? हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए इतने आश्रित हो जाते हैं, वही पराश्रित होना है। यहाँ पर संपत्ति की बात करते हुए कह रहे हैं कि वास्तव में बाहरी संपत्ति क्या है और भीतरी संपत्ति क्या है। आप लोग धनवान बनना चाहते हो ना? बोलो, तो फार्मूला बता रहे हैं ना यहाँ पे। कौन सी संपत्ति आपके लिए रखने लायक है और कौन सी संपत्ति छोड़ने लायक है, आज उसी के ऊपर बात कर लेता हूं। 4 संपत्ति आपको छोड़ना है, जो आचार्य पूज्यपाद यहाँ पे कह रहे हैं। और कौन सी 4 संपत्ति अपन को लेना है, वो भी अपने भीतर होना चाहिए। पहला है सत्ता संबंधी संपत्ति, दूसरा शरीर संबंधी संपत्ति, तीसरा जो संबंधी है वो संपत्ति, और संपदा जो है वो, इनको छोड़ना है। हम सत्ता, शरीर, संबंध और संपदा को ही सब कुछ मान बैठते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। बस इस भूल से ऊपर है। संत कहते हैं गुण वैभव को देख, धन वैभव को मत देख। हम धन वैभव की ओर तो दृष्टि देते हैं। जब फाइनेंशियल ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगता है, हमारे दिल की धड़कन भी ऊपर नीचे होने लगती है। समझ में आ रहा है? हाँ, बजट देखते हो ना, बजट बनाते हैं ना आप लोग भी। बजट ऐसा थोड़ी है सरकारी बनाती है, आप भी अपना बजट बनाते हो। बस वह
आपको बता रहा है, तीर्थंकर का गजट बता रहा है कौन सा बजट देखना है, ये ध्यान में रख ले। बस उसके बाद तुम्हारा अपना आप आत्म उत्थान होना शुरू हो जाएगा। तो सत्ता है, संबंध है, शरीर है और संपदा है। इस संपत्ति से हम डिटैच हों, फिर अपना आप ही आप गुण वैभव की ओर आ जाएंगे। और वो गुण वैभव आप में समता, पहली संपत्ति कौन सी? समता रूपी संपत्ति होना जरूरी है सबके। सारे शास्त्रों का सार यही है, आप में हो चाहे मेरे में हो। हाँ, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अरे चाहे भारत में रहे और चाहे भारत के बाहर हो, कहीं पर भी रहे, समता रूपी संपत्ति। तो सबसे पहली समता, फिर सहजता, दूसरी तीसरी सरलता और सादगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन चार संपत्ति को आज यहां से लेके जाना है। समता, सहजता, सरलता और सादगी। 4 एस छोड़ना और 4 एस ग्रहण करना, यही कह रही है संपत्ति। संपत्ति का मतलब क्या होता है? समीचीन रूप से जो प्राप्त की जाए उसको क्या कहते हैं? संपत्ति, है ना। आज येन केन प्रकारेण, कैसे भी, कल मैंने कहा था ना, जैसे तैसे कैसे, बस हमको चाहिए पैसे, हमें मतलब नहीं आप क्या कर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, बड़ी विचित्र स्थिति होती है, एचएम साहब को बता रहे हैं कि एक पत्नी अपने पति को रोज ताने देती, बहुत हो गया ये, बहुत हो गया, मेरे से नहीं सहन होता है, ये आपके 2000 रुपए वाले मकान में रहते रहते कितने सालों बीत गए। अब मेरी देखो वो सहेली, वो 5000 रुपये महीने वाले में रहती है, और आप क्या ये उसी में ही आज 50 साल 30 साल 40 साल से देख रही हूँ मैं यहीं पे। अब वो बेचारा, ऐसा पति बेचारा ही होता है। जिसकी ऐसी पत्नी होगी उसका पति भी फिर क्या करे। एक दिन क्या हुआ, ऑफिस से लौटा और चेहरे पे थोड़ी मुस्कान और नीचे से आवाज लगाई, बोले अरे सुनती हो। वो ऊपर से झांक के, क्या हुआ, अपन 5000 वाले प्लेट में जा रहे हैं। बोले नहीं, मकान मालिक ने इसी का किराया 5000 मैंने कर दिया है, इसी जिस प्लेट में रहते हैं उसी का 5000 रुपये महीना हो गया। अब रह लो, हो गया स्टैंड। ये हो रहा है, आदमी ऐसा यानी पागल हो जाता है इन चीज़ों के पीछे, केवल मात्र उसको स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, क्या स्टैंडर्ड, वही स्टैंडर्ड था। अब 5000 में स्टैंडर्ड बदला नहीं है, अब देना 5000 है। ये स्थिति हर इंसान की होती है, लेकिन वो सहजता और सरलता में जीने का आदि है ही नहीं। वो तो दिखावा, जहां पर दिखावा है वहां आपके लिए छलावा है, आत्म छलावा है। इसलिए दिखावा से तो हमको बच के ही चलना है। जितना आप देखो, पुराने लोगों को देखो कितनी सादगी से रहते थे, क्यों दिनेश भैया? मोटा खाते थे और मोटा पहनते थे, कोई पता नहीं चला सकता कि ये करोड़पति है। उसके वस्त्र वेशभूषा से कोई पता नहीं चलेगा। ऐसा एक बार जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो भाग्योदय तीर्थ सागर में है, तो दान की लेने जाते ही थे। भाग्योदय तीर्थ चैरिटी से चलता था उस समय, अभी भी चलता है। तो केकड़ी गए राजस्थान में एम्बुलेंस लेके उनकी, और केकड़ी में सुधा सागर जी थे। एक व्यक्ति फटा सा कुर्ता पहना हुआ, और वो आके बोलता है, उस टाइम 2002 की बात है ये, 5,11,000 देता हूँ मैं इस हॉस्पिटल के लिए अपनी तरफ से। और वो बोला भैया जी मेरे साथ चलो अंतो, मगर अंतो तो हम करते नहीं है, शाम को तो कुछ लेते नहीं है। बोले नहीं, और वो गया और टूटा फूटा सा झड़ता केवल ऐसा ही, पहचान नहीं सकते, और 5,11,000 केस पेमेंट लाके और दे दिया कि तुरंत। ये हकीकत बात बता रहे हैं। ऐसा तो ये होता है, मोटा खाना और मोटा पहनना, तभी ही हमारी संस्कृति बच पाएगी, अन्यथा नहीं बच पाएगी। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि आप कौन सी संपत्ति के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी आत्मा रूपी संपत्ति को देखो। हाँ, ये बाहरी संपत्ति हमको बाहर कर देगी,
और अब तो भारत से ही बाहर कर देगी। पहले तो घर से बाहर करने की बात थी। वो देखो ना, माल्या भाग गया, अब छिप रहा है। अब छिपो, अब क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आपको इन चीजों पर, ये खुद बोल रहे हैं ना, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ऐसे नहीं लिखे हैं। आप इसको अपना लक्ष्य बनाओ। ठीक है महाराज, हम शुद्धोपयोग में अभी नहीं, हम भी नहीं हो सकते ना, वहां तक नहीं पहुंच रहे, लेकिन शुभोपयोग में टिकने की कोशिश तो करें। शुभोपयोग में टिकेंगे तभी हम अपने उस लक्ष्य शुद्धोपयोग को पा पाएंगे। अन्यथा कब हम अशुभ उपयोग की तरफ लुढ़क जाएंगे हमको ही नहीं मालूम चलेगा। बार 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 और लुढ़क रहे हैं। आज अधिकतर इंसान उसी की ओर चला जा रहा है, चला जा रहा है। इससे बचना जरूरी है। एक बार ऐसा हुआ, राजा भोज के दरबार बाहर, दरबार के बाहर द्वारपाल को बोलता है, जाओ राजा से बोलो तुम्हारा भाई मिलने आया है। जाओ राजा से बोलो तुम्हारा भाई मिलने आया है। वो द्वारपाल सोचता है, फटे से कपड़े पहना हुआ है और बोलता है द्वारपाल मिलने आया है, ये इसकी क्या मजाल है। बोले हमने कहा ना भैया राजा को बोलो कि द्वारपाल। उसने जाके बोला भोज से, राजा भोज से, कि बाहर ऐसा ऐसा व्यक्ति खड़ा है और वह फटे कपड़े पहने हुए और आपको अपना भाई बता रहा है। मेरा भाई? मेरा तो कोई भाई नहीं है, मेरा कोई नहीं है भाई। लेकिन फिर भी राजा तो बड़े लोग तो बड़े ही होते हैं, नहीं उसको अंदर ले आओ, है ना। वो क्या कहना चाहता है आशय से, कोई मुझे थोड़ी अनभिज्ञता है, उसको अंदर लेके आओ। बड़े लोगों की जितनी क्या होता है, पेड़ होता है ना, पेड़ जितना ऊंचा होता है उतना ही गहरा भी होता है। ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है, समझ में आया। तो वो राजा राजा के हिसाब से ही बात करेगा ना। तो उसने बोला हाँ तुरंत लेके आओ। लेके आया। अब वह आके बोलता है क्यों पहचाना आपने? राजा से बोलता है क्यों पहचाना आपने? मैं नहीं पहचाना, मैं आपका भाई। आप भाई? मैं बोले मैं जानता था जब आदमी राजा बन जाता है तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, वो अपने भाई को भी नहीं पहचान पाता है। बोले मैं क्षमा चाहूंगा, राजा खुद बोल रहा है, आप ये बताओ कि भाई कैसे हुए? तब उसने जो जवाब दिया वो सुन लो। वो कहता है आपदा मम मातासी, आपदा मम मातासी, संपदा तथैव च, संपदा तथैव च, आपदा संपत्त्यो भागिन्यो, आपदा संपत्त्यो भागिन्यो तस्माद आवाम सहोदरे। इसीलिए तो आप, इसका हिंदी अर्थ बता देता हूं कि आपदा मेरी माता है और संपदा तुम्हारी माता है। आपदा और संपदा ये दोनों बहनें हैं, तो अपन मौसेरे भाई नहीं हुए क्या? मौसेरे भाई हो गए ना। इस प्रकार से वह कहता है कि अपन दोनों भाई है। जहां जहां संपत्ति है ये वाली, वो वाली संपत्ति भीतर वाली नहीं, बाहर वाली की बात कर रहा हूं। जहां जहां ये है वहां वहां आपदा है। चाहे सत्ता हो, चाहे संबंध हो, चाहे शरीर हो, और चाहे आपके पास में संपदा हो, ये मान के चलिए वहां वहां आपदा आपको मिलेगी। उस आपदा से अपन को बचना चाहिए। लेकिन करें क्या? उस संपत्ति या संपदा के पीछे हम अपने इन गुणों को तो छोड़ ही दिए, छोड़ ही देते हैं। यहां तक कि हमें रत्न मिला है, उस रत्न की भी कीमत नहीं समझती। आप ये समझिए। हाँ, कल्याण मंदिर में अपन पाठ करते हैं शाम को रोज, उसमें आता है कि कांच के पीछे वह हीरे, अमूल्य हीरा वहां पे दिया, अमूल्य हीरा मिला है, उस जीवन को दांव लगा रहा है कांच के पीछे। इसलिए अपने इस मूल्य को समझो, और जब मूल्य समझ जाएंगे तो कीमत भी आपको समझ में आने लगेगी। पहले मूल्य फिर कीमत दोनों समझ जाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आचार्य श्री जी का हाइकू लेता हूं, हाँ वो भी लेंगे। धनिक बनो, धनिक बनो, अधिक वैधानिक पहले बनो। बहुत गहरा अर्थ है, फिर से रिपीट कर रहा हूं।
धनिक बनो, अधिक वैधानिक पहले बनो। धनवान बनना बुरा नहीं है, समझ में आया, लेकिन धनांध बनना बुरा है। अधिक वैधानिक पहले बनो। हमें करना क्या है, कर्तव्य हमारा क्या है, इस बात को यदि हम वैधानिक, विधान क्या है हमारा, विधि का जो विधान जो लिखा हुआ है, जो हमारा कर्तव्य है, यदि उसको हम पहले कर रहे हैं तो वो पहले बनेंगे, तब हम धनवान। पहले बनना है समता, पहले बनना है सरलता, पहले बनना है सहजता, पहले बनना है सादगी, पहले बनना है सकारात्मकता। ये सब हमारे लिए वैधानिक है। धनिक बनो, लेकिन अधिक वैधानिक पहले बनो, ये जरूरी है। वैधानिक बनेंगे तो हम अपने आप को आगे बढ़ा लेंगे, बढ़ाएं। इसके पहले पद्य अनुवाद बहुत अच्छा आचार्य श्री जी ने पद्य अनुवाद किया है। आभूषणादिक जड़ात्मक नश्य माने, मोही इन्हें स्वयं के सुख हेतु माने। उत्कृष्ट स्वीय मणि को वह व्यर्थ खोता, और कांच में रम रहा दुख बीज बोता। बहुत बढ़िया। आभूषणादिक जड़ात्मक नश्य माने, जो भी जड़ है वो नश्य मान है, शाश्वत नहीं है, मतलब नाश होने वाला है। आभूषण है, वस्त्र है, या जो भी आत्मा के अलावा जो भी दिख रहा है वो नाशमान। सरल परिभाषा जल्दी याद हो जाएगी आपको, है ना। जो भी दिख रहा है वो नाशवान है, और जो नहीं दिख रहा, बोलो ना, वो क्या है, शाश्वत है। ये परिभाषा रट लो तो बस उस नश्यमान को मोही अपना मानकर, सुख मानकर, उसमें वह उसको ही केवल चाह रहा है। उत्कृष्ट स्वयं मणि को वह व्यर्थ खोता, अपनी जो मणि मिली है उसको व्यर्थ खो रहा है। और कांच में रम दुख का बीज बोता है। कांचों में रम रहा है, केवल ये बाहरी 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 जो है, उसी में ही, कांच में ही वह कंचन का भ्रम या मणि का भ्रम पाल लिया है। यह भ्रम उसके लिए ठीक नहीं। आज एक और बात, अभी आप लोगों ने देखा कि हम काफ़ी देर से उधर व्यस्त थे, उस कारण से आज स्वाध्याय में भी उधर नहीं पहुँचे, हरिवंश पुराण तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर आज काफ़ी दिन से पाटनी जी और गंगवाल जी, आपके सर, सब लगे थे कि यहाँ पर पर्यूषण पर्व में कुछ महाराज जी होना चाहिए, और बहुत लोगों की, क्योंकि अभी जो विधान हुआ तो हमने बोला था टेलर तो आप लोगों ने देख ही लिए, पिक्चर फिर आपको और बताएंगे। तो इस प्रकार से इन लोगों का बड़ा ही निवेदन रहा हम दोनों से कि नहीं रहेगा। तो आपको बता दें, आर के मार्बल वाले अशोक जी पाटनी के पुण्यार्जकत्व में यहाँ पर आराधना साधना प्रयोगशाला आगामी 19 सितंबर से 28 सितंबर पर्वराज पर्यूषण पर्व में यहाँ पर होने जा रही है। बस उस प्रयोगशाला में अधिक से अधिक, कमेटी वाले बोले महाराज आप ही बोलना, हमने बोला भैया आपको बोलना है, तो उसमें अधिक से अधिक आप अभी से ही रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट कितनी बताई थी, 31 अगस्त, 31 अगस्त उसकी अंतिम तारीख रखी है। आज ही यहाँ पर जो भी आपके जो नंबर वगैरह या जो भी ये बता रहे हैं उस पर अपन संपर्क करके आप लोग और अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। बाकी जानकारी ये लोग अपने हिसाब से देते चले जाएंगे, रजिस्ट्रेशन का कितना शुल्क है क्या है। लेकिन बस इनको एक ही बात बोली, भैया क्षेत्र है, क्षेत्रों पर व्यवस्था सीमित रह पाती है, तो सीमित संख्या में ही एंट्री है। पहले आओ और पहले पाओ। जो पहले आ जाएगा उसको पहले मिलेगा, और जो बाद में आएगा वो पछताता रह जाएगा। सबको मालूम है कि आपको यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है। उस शिविर में या उस प्रयोगशाला में सब कुछ मिलेगा। ध्यान भी महाराज जी कराते हैं, पूजन भी होती है, सुबह से लेके शाम तक का
एक शेड्यूल रहता है, चाहे एलोरा वाले हों और चाहे औरंगाबाद वाले हों, चाहे कहीं के भी हों, सबके लिए एक सी दिनचर्या रहेगी। उस दिनचर्या का पालन करेंगे। आप लोग सब अधिक से अधिक संख्या में वो लाभ ले सकें, ऐसा समिति के लोग भी चाहते हैं और उसमें भाग लेकर अपना आज ही आप रजिस्ट्रेशन करवा लें और शुद्ध आत्म तत्व की वह रुचि हमारे में जागृत आगे भी होती रहे। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहें इसी भावना के साथ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।